डिस्कस करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी एंड इट्स टाइप। डिसकॉन्टिन्यूटी दो टाइप के होते हैं, एक है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी और एक है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी इसका फर्दर थ्री टाइप होते हैं, एक है फाइनाइट टाइप, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप और तीसरा है ऑसिलेटरी टाइप। ग्राफिकली देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी दो टाइप के होते हैं, एक है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी और एक है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी इसका फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, एक है फाइनाइट टाइप, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप और तीसरा है ऑसिलेटरी टाइप। अब एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ है। जैसे ये एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता है बट वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो वन में क्या डिफाइन किया जाए ताकि वो कॉन्टीन्यूअस हो जाए, मतलब इसका जो डिसकॉन्टीन्यूटी है वो डिसकॉन्टीन्यूटी हम लोग हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। जैसे ये फंक्शन है तो इस पॉइंट में जैसे वन में चेक करना है डिसकॉन्टीन्यूटी है, उसको रिमूव करना है। तो इसको देखना है, इसका अप्रोच है वन पॉइंट में इस फंक्शन का लिमिट क्या है। वन में इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यू है टू। तो वन पे हम लोग डिफाइन करेंगे एक्स इक्वल टू वन के लिए टू, तब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। पहले ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है एट द पॉइंट वन, बट अगर उस पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे एक्स इक्वल टू वन पे तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। अब दूसरा टाइप में चलते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। इसके तीन टाइप होते हैं, एक है फाइनाइट टाइप, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप और तीसरा है ऑसिलेटरी टाइप। वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फाइनाइट टाइप और जम्प टाइप। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट आर इक्वल, दोनों के बीच में गैप है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट है, दोनों का अप्रोचिंग वैल्यू एग्जिस्ट होता है बट दोनों डिफरेंट है, अनइक्वल है, और दोनों के बीच में एक फाइनाइट जंप है। जैसे ये फंक्शन है, एक्स लेस देन माइनस वन के लिए एक डेफिनेशन है, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन के लिए और एक डेफिनेशन है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये थ्री है और इसका जो राइट हैंड लिमिट है ये वन। दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं बट डिफरेंट है और दोनों के बीच में गैप है, फाइनाइट गैप है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप और जंप टाइप। बट ये डिसकॉन्टीन्यूटी आप हटा नहीं सकते वन पे, क्योंकि इसके बीच में एक फाइनाइट गैप है। इस केस में क्या था, इस केस में एक ही पॉइंट था, इसीलिए इस पॉइंट का जो डिसकॉन्टीन्यूटी था उसको हम लोग हटा सकते थे। अब चलते हैं इनफाइनाइट टाइप, जिसका और एक नाम है एसिम्प्टोटिक टाइप डिसकॉन्टीन्यूटी। इसका डेफिनेशन है एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स इन्फिनिटी, मतलब जिस पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे डिसकॉन्टीन्यूटी उसका या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट या बोथ, दोनों इनफाइनाइट हो। जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इसका राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, दोनों इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप और एसिम्प्टोटिक टाइप डिसकॉन्टीन्यूटी। दूसरा फंक्शन लेते हैं, एक्स लेस देन जीरो के लिए वन बाई एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वन। तो राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो एक अप्रोचिंग वैल्यू इन्फिनिटी, दूसरा फाइनाइट, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप, क्योंकि दोनों के बीच में इनफाइनाइट गैप है। नेक्स्ट चलते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिसकॉन्टीन्यूटी। इसका डेफिनेशन है, इसका जो लिमिट्स है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज़। जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई एक्स, इस फंक्शन का जीरो पॉइंट में चेक करना है डिसकॉन्टीन्यूटी किस टाइप का है, टाइप वन या टाइप टू है। ये टाइप टू में आ जाएगा, क्योंकि इसका जब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू देखेंगे इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, ये अप्रोचिंग वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, कोई भी लिमिट हो, चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड साइड से आए, ये प्लस वन और माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, फिक्स नहीं होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिसकॉन्टीन्यूटी। लिमिट्स जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज़।